बेसिक्स ऑफ मैथ्स में बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। पहले ज्योमेट्री के बेसिक्स में अगर आप देखोगे, ये जो डॉट है इसे हम लोग बोलेंगे पॉइंट। डॉट को क्या बोलते हैं? पॉइंट। ये दो पॉइंट्स अगर मिल जाए तो इसे हम लोग बोलेंगे लाइन। दो डॉट्स मिल जाते तो बनती है लाइन। ये जो लाइन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी हुई है, यानी अनगिनत पॉइंट से बनी हुई ये लाइन है। इसी लाइन को अगर हम लोग एक एरो बना देंगे तो ये बोलते हैं हम लोग इसे रे। इसे बोलेंगे रे। अगर ये लाइन के ऊपर या इस रे पे एक स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन कहाँ पे भी आती है जो 90 डिग्री फॉर्म करती है, स्ट्रेट लाइन आई यानी ऊपर से नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन आई है, तो इसे हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अगर यही जो स्ट्रेट लाइन है जो इस लाइन पे आई है, ये लाइन का अगर मेजर हमारे पास है यानी लेंथ दी हुई है, फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर जो लेंथ है इस पे सेम ऐसे ही परपेंडिकुलर आता है यानी स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है इस लाइन को। यानी ये 4 सेंटीमीटर है तो ये डिवाइड होके बन जाएगा 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। डिवाइड किससे होगा? स्ट्रेट परपेंडिकुलर से। तो इस परपेंडिकुलर को जो डिवाइड करता है ये लाइन जो 4 सेंटीमीटर की है, इस परपेंडिकुलर को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता है, सिर्फ स्ट्रेट आता है, तो वो है परपेंडिकुलर। लेकिन अगर वो लेंथ अगर दी हुई है और उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है तो उसे हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरह से एंगल्स, एंगल्स 3 तरह के होते हैं। यानी ये एक लाइन है, उसके उधर एक और लाइन आई, ये फॉर्म किया एंगल। अब ये जो एंगल फॉर्म हुआ है वो अगर ये जो 90 डिग्री हम लोग देखे स्ट्रेट आया 90 डिग्री, ये स्ट्रेट 90 डिग्री से कम है, कम है, लेस देन 90 डिग्री है, कोई भी है, जैसे 89 भी है, तो ये लेस देन 90 डिग्री वाले एंगल को हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। और यही स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है परपेंडिकुलर और एंगल फॉर्म कर रही है, तो इसे और 90 डिग्री बना रही है, तो इसे हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। ये क्या बनती है? क्या बनाती है? राइट एंगल। और अगर
90 डिग्री से ज़्यादा, जैसे 91 डिग्री भी हुआ या 101 डिग्री भी हुआ, 90 डिग्री से ज़्यादा, थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर 90 डिग्री से कम एंगल है तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। एग्जैक्ट 90 डिग्री फॉर्म करता है तो उसे हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। और 90 डिग्री से थोड़ा भी ज़्यादा बनता है तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ये एंगल्स जो है उसके एग्जैक्ट बीच में से अगर एक रे पास होती है, एग्जैक्ट बीच में से, जो ये एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये अगर है एक्यूट एंगल, अगर ये 60 डिग्री है और ये रे पास होके 30 डिग्री इक्वल पार्ट में एंगल्स को डिवाइड कर दी ये रे ने, तो इसे हम लोग बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो स्ट्रेट आई और लेंथ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करी। वैसे ही एंगल्स को अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते तो उसे हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। चाहे ये 90 डिग्री क्यों ना हो, 90 डिग्री है और 45 में डिवाइड करता है ये रे, तो इसे हम लोग भी बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। इसी तरह से ऑब्ट्यूस एंगल को भी अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ऑब्ट्यूस एंगल यानी 100 डिग्री है तो 50-50 में डिवाइड करता है डिग्री में, तो इसे भी हम लोग बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। आगे जाके आपको कंस्ट्रक्शंस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे एक्यूट एंगल कैसे फॉर्म होता है, राइट एंगल कैसे बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल कैसे बनता है, कैसे ड्रॉ होता है, वो कंस्ट्रक्शंस के पार्ट में हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे। होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा। फॉर नाउ, थैंक यू।